ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय भक्तों, आपका अपने YouTube चैनल नमो नमे में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि निर्जला एकादशी के दिन हमें किन किन वस्तुओं का दान करना चाहिए और अंत में मैं आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगी जो आपको अवश्य ही करना है। इस उपाय के करने से आप अपने जीवन में बदलाव जरूर देख पाएंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि वर्ष भर में 24 एकादशी तिथियां होती हैं और इन 24 एकादशी तिथियों में भी तीन सबसे अधिक महत्वपूर्ण एकादशियां होती हैं: देवशयनी एकादशी, देव उठनी एकादशी और निर्जला एकादशी। जैसा कि हमें पता है कि इस बार 25 जून दिन गुरुवार को निर्जला एकादशी आ रही है, तो इस दिन हमें किन किन चीजों का दान करना चाहिए और किस वस्तु के दान का क्या फल हमें मिलता है, वो इस वीडियो में हम जानेंगे। तो सबसे पहले जो वस्तु हमें दान करनी है वो है अन्न, क्योंकि अन्न को महादान की श्रेणी में रखा जाता है। बहुत से लोगों को कहना है कि इस दिन हमें अन्न का दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि एकादशी तिथि पर अन्न का त्याग किया जाता है और इस बार निर्जला एकादशी है, तो इसलिए हमें जल का दान भी नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। व्रत आपने रखा है, आपने अन्न और जल का त्याग किया है, लेकिन सभी लोग व्रत नहीं रख सकते। कुछ लोग अपनी आर्थिक स्थिति और कुछ लोग अपनी शारीरिक स्थिति की वजह से व्रत नहीं रख पाते। इसलिए ऐसे लोग जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, हमें उन्हें अन्न और जल का दान अवश्य करना चाहिए। दान अपनी सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि आप बहुत सा खाना बनाएं और बहुत से लोगों को बांटें। आप अपनी इच्छा अनुसार थोड़ा खाना बनाकर कुछ लोगों को भी बांट सकते हैं और आपके इस दान से उनके चेहरे पर जो मुस्कान आएगी, वो खुशियां आपके जीवन में भी जरूर आएंगी। इसलिए अपने जीवन में बदलाव देखने के लिए हमें अन्न और जल का दान अवश्य करना चाहिए। आपके इस दान से अन्नपूर्णा माता भी बहुत अधिक प्रसन्न होती है और आपके अन्न के भंडार हमेशा भरे रहते हैं। इसलिए अन्नपूर्णा माता की प्रसन्नता के लिए हमें अन्न का दान जरूर करना चाहिए। इस दिन आप गाय को रोटी भी जरूर दें। वैसे तो हमें हर रोज गाय के लिए रोटी निकालनी चाहिए, लेकिन इस दिन तो ये उपाय अवश्य ही करें, क्योंकि गौ माता का संबंध शुक्र ग्रह से है और गौ माता को रोटी देने से आपका शुक्र ग्रह मजबूत होगा। इस दिन हमें कौवों को भी अन्न जरूर देना चाहिए। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि कौवों को जब भी हम कुछ देते हैं तो वो हमारे पितरों तक पहुंचता है। इसलिए इस दिन कौवों को अन्न जरूर दें। इससे आपके पितृ तृप्त होंगे और उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा। पितरों के आशीर्वाद से हमारे जीवन में बहुत से काम बहुत ही आसानी से हो जाते हैं। इसलिए पितरों के आशीर्वाद और उनकी तृप्ति के लिए आप इस दिन कौवों को खाना जरूर खिलाएं। पितरों की तृप्ति के बाद हमें कुत्ते को भी अन्न जरूर देना चाहिए। आप कुत्ते को बिस्किट या रोटी कुछ भी खिला सकते हैं। इसके बाद हमें किसी ब्राह्मण को चप्पल का दान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि जूते, चप्पल और कुत्ते दोनों का ही संबंध शनि ग्रह से माना जाता है। अगर आप ब्राह्मण को चप्पल दान और कुत्ते को खाना खिलाते हैं तो इससे आपका शनि ग्रह मजबूत होता है, क्योंकि शनि देव कर्म फलदाता है और अगर आप ये सब अच्छे कर्म करेंगे तो वो आपको आपके इन अच्छे कर्मों का फल जरूर देंगे और आपके जीवन के सभी कार्य बहुत ही आसानी से हो जाएंगे। इसलिए और अब बात करते हैं हम अपने आखिरी उपाय की, जो हमें अवश्य करना है। इसके लिए आप एक मटका लें, फिर उस मटके के मुंह पर आप मौली का धागा बांध दें। फिर मटके पर आप पीले चंदन से तिलक करें। मटके के अंदर आप कुछ भी दक्षिणा डाल दें। फिर उसको ढककर उसके ऊपर चीनी की एक कटोरी रख दें और फिर आप इस मटके को किसी ब्राह्मण को दान कर दें। अगर आपको कोई ब्राह्मण न मिले तो आप इसे मंदिर में भी दे सकते हैं। तो ये कुछ दान हैं जो हमें निर्जला एकादशी के दिन जरूर करने चाहिए। प्रिय भक्तों, सिर्फ सुनने मात्र से कुछ नहीं होगा। यदि आप अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं तो आपको दान अवश्य ही करना है। ये जरूरी नहीं है कि जो कुछ भी इस वीडियो में मैंने आपको बताया है आप वो सब वस्तुएं दान करें। दान अपनी सामर्थ्य के अनुसार होता है। इसलिए जो भी आपकी सामर्थ्य हो उसके अनुसार आप दान अवश्य करें।